हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है दृष्टि पब्लिकेशन का, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 12 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहले लैंग्वेज दिया गया है भाग 1 में 1 से लेकर 30 नंबर तक, और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जीके जीएस का प्रश्न यहाँ से शुरू होता है कि यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया। यह जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, यह सूचकांक जो है विभिन्न देशों में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र के विकास का आकलन करता है कि कितना पर्यटन क्षेत्र विकास हुआ है, कितना यात्रा किया गया है, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जनरल टू लेम किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो यह वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा पर्वतमाला कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है। यह जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का पहल है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और ये जो है पर्वतमाला कार्यक्रम, यह पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का तापक्रम, मानव शरीर का तापक्रम जो है जाड़ों में बढ़ जाता है कि गर्मियों में बढ़ जाता है। न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, क्योंकि मानव शरीर का तापमान जो होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। दाब जो है यह अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है इसमें फिक्स, इसलिए यह अदिश राशि है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है। होयसाला वंश जो थे इससे बलाल द्वितीय संबंधित थे, सही है। पांड्य वंश मारवाड़ वंश से संबंधित है। और यादव रुद्र प्रथम जो थे यह काकतीय वंश से संबंधित थे। किस वंश से? तो काकतीय वंश से। यही गलत दिया गया है और गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा इसका। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिलसिले में निजामुद्दीन औलिया संबंधित थे। किस सिलसिले से निजामुद्दीन औलिया संबंधित थे। तो यह चिश्ती सिलसिले या चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। कौन? निजामुद्दीन औलिया। यह जो है चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे। कौन? निजामुद्दीन औलिया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यह ईश्वर चंद विद्यासागर ने निभाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यह जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लाया गया था, लेकिन इसे 1857 ईस्वी में पारित किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन को निरस्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन याद किया जाता है। यानी बंगाल विभाजन किसके समय में रद्द किया गया था। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब? 1911 के दिल्ली दरबार में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके गंभीर प्रयासों से हुई। तो किसके गंभीर प्रयासों से हुई, यानी किसके द्वारा किया गया। तो प्रोफेसर डी.के. कर्वे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा।
और वही भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थलों का समायोजन है जो कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है। तो यह किसका अनुसरण करती है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर का। 180 डिग्री देशांतर सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रधान याम्योत्तर कहते हैं। प्रधान याम्योत्तर किसे कहा जाता है? तो 0 डिग्री देशांतर को प्रधान याम्योत्तर कहा जाता है और यह जो है इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इंग्लैंड के किससे होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष संचालित किया जाता है? तो किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। किसके द्वारा खो दिया था? तो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सब अधिनियम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यह कौन सुनिश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या अथवा नहीं? यह जो है लोकसभा का स्पीकर इसे सुनिश्चित करता है। लोकसभा का स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष किसके अनुसार? तो अनुच्छेद 110 के अनुसार। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? तो किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 2011-12 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यास्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसे स्नायु कहा जाता है या लिगामेंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो डिंब वाहिनी नली या फिलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डिंब वाहिनी नली का इंग्लिश जो होता है फिलोपियन ट्यूब होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? तो यह कैल्शियम ऑक्सलेट लिखा है लेकिन कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण बनती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होती है? तो विटामिन B6। विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? इंसुलिन में जो है जस्ता या जिंक मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेडियो सक्रियता का मापन किससे किया जाता है? रेडियो सक्रियता का मापन जीएम काउंटर यानी जीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? गाइगर मुलर काउंटर से रेडियो सक्रियता का मापन किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट आवर ऊर्जा का जूल में रूपांतरण मान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 किलो बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 1000 वाट होता है। और 1 घंटा बराबर जो है 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो 60 से गुना करेंगे इसमें तो 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड हो जाएगा।
और 1 किलोवाट घंटा है तो 3600 में 1000 से गुना करेंगे तो 3.6 गुना 10⁻6 आ जाएगा। और जूल ऊर्जा का मात्रक होता है तो मात्रक लगा दिया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है। लंबाई का एसआई मात्रक जो होता है वह मीटर होता है। फुट जो होता है यह इंपीरियल प्रणाली में होता है। लंबाई का मात्रक फुट किसमें, इंपीरियल प्रणाली में। लेकिन यहाँ पे एसआई प्रणाली या एसआई मात्रक में पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मीटर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम है। किस एक का जड़त्व अधिकतम है तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, क्रिकेट की एक गेंद का या एक अणु का या 1 रुपये के सिक्का का। तो तीनों में ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, क्रिकेट की एक गेंद का। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सुखबीर सिंह गिल का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे। तो ये जो थे एक भारतीय प्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि तेज घावों के लिए आयोडीन का टिंक्चर एक प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक है। यह तात्विक आयोडीन का एक तनु विलयन है जिसमें नहीं होता है, यानी इसमें क्या नहीं होता है तो एसीटोन नहीं होता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि टमाटर की चटनी और फलों के रस जैसे खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक क्या है। यौगिक जो है यह सोडियम बेंजोएट है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट जो होता है बैक्टीरिया और फफूंद की वृद्धि को रोकता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया किसके निर्माण द्वारा होती है। तो यह मिसेल के निर्माण से दूर होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लौह पुंज किसमें है। मानव शरीर में जो लौह पुंज होता है वह ब्लड यानी रक्त में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो पाचन की प्रक्रिया जो होता है वह मुख गुहिका यानी मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि यहीं पे पहला बार भोजन को चबाया जाता है और भोजन को जब चबाते हैं तो उसमें लार मिलता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अविकविद गांधी के लेखक कौन है। अविकविद गांधी के लेखक जो हैं यह लुई फिशर है। और लुई फिशर जो थे यह अमेरिकी पत्रकार थे। कौन, लुई फिशर। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक जो थे यह बी पटाभी सिवतार मैया थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और इस पुस्तक जो है भारतीय कांग्रेस का इतिहास, इसमें कांग्रेस के इतिहास का ही वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत भारतीयों के लिए है, यह कथन किसका है। भारत भारतीयों के लिए है यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1885 ईस्वी में बम्बई में संपन्न होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो पहला जो अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में, इसके अध्यक्ष जो थे यह WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी किए थे जो कि कलकत्ता में हुआ था। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था जिसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लैक्स लॉ अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया।
तो यह जो है 1850 ईस्वी में आया था। किसके द्वारा या कौन लाया था? तो ब्रिटिश सरकार लाया था लैक्स लॉ की कानून। यह नंबर का क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी नामक अखबार किसने प्रकाशित किया? संवाद कौमुदी नामक अखबार जो है यह राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो यह जो है करसन दास मूलजी द्वारा प्रकाशित किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। ऑप्शन सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदायासन सभा से संबंधित नहीं था? इनमें से इससे कौन संबंधित नहीं था? तो रहनुमाई मजदायसन सभा से संबंधित नहीं था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। न्यायमूर्ति रानाडे इससे संबंधित नहीं थे। और दादा भाई नौरोजी और इसके बाद नौरोजी फरदोन जी जो थे, यह जो थे दोनों इससे संबंधित थे। और दादा भाई नौरोजी जो थे पारसी समुदाय के थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सेंट थोमे के युद्ध अथवा अडियार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया? कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, डुप्ले। यह फ्रांसीसी सेना थे। कौन? डुप्ले। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन आता है कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आए क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य जो था द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए भारतीय नेताओं का समर्थन प्राप्त करना। किसका उद्देश्य था? तो क्रिप्स मिशन का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह 1939 से 45 ईस्वी तक चला था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की तथाकथित निम्नलिखित जातियों के मध्य आत्मसम्मान को जागृत करने वाला व्यक्ति कौन था? आत्मसम्मान को जागृत करने वाला व्यक्ति जो था इनमें से कोई नहीं था। तो था कौन? ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था यह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो एक्स-ला सेपेल की संधि के तहत। एक्स-ला सेपेल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। यही गलत दिया गया है और गलत ही पूछ रहा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तीसरी सहस्राब्दी, यहाँ पे सहस्राब्दी हो जाएगा, ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान नामक क्षेत्रों से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। मगान शब्द किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ है? मगान शब्द जो है यह किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ओमान देश के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि श्लोकों की तुलना करके महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में विद्वानों को कितना समय लगा था? तो इसे लगभग 47 वर्ष का समय लगा था। और इसका शुरू कब किया गया था? विद्वान ने जब शुरू किया था समालोचनात्मक संस्करण 1919 ईस्वी में शुरू किया था और समाप्त जो हुआ था 1966 में। तो इससे घटाएंगे तो आपको 47 वर्ष निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित मत कौन सा है? सर्वाधिक प्रचलित मत जो है यह जलवायु परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेराकोटा मॉडल से बने हल का प्रतिरूप हरियाणा के इस प्रसिद्ध स्थान से प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से? बनावली से। बनावली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अरामाइक और यूनानी भाषा में है। पश्चिमोत्तर के अभिलेख की लिपि निम्नलिखित में से क्या है?
पचमोत्तर के अभिलेख की लिपि क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है 1 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें ब्राह्मी लिपि भी था और खरोष्टी लिपि भी था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई? तो 1947 ईस्वी में जब सार्वभौम सत्ता सौंप दिया गया तो इसे किस नाम से जाना गया था? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना भी कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन जो है को स्वीकृत कब प्रदान की गई थी? स्वीकृति इसे कब प्रदान की गई थी? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रगान जो जनगण मन गाते हैं इसे जो है 52 सेकेंड की अवधि होती है गाने में, और वही जो है राष्ट्रीय गीत जो होता है वंदे मातरम, इसे गाने के लिए 65 सेकेंड की अवधि होती है। नेक्स्ट है कि भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? भारत में लोकतंत्र जो है यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी हम जनता का प्रतिनिधि कोई और होता है, यानी संसद विधायक हम चुनते हैं, उसके बाद वो जो है प्रतिनिधि जो है हमारे वह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुनता है अपने में से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु और सेवा कर है। वस्तु एवं सेवा कर जो होता है यह बहुस्तरीय व गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर होता है। गंतव्य का अर्थ होता है क्या? कमेंट जरूर कीजिएगा गंतव्य का अर्थ क्या होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जनसंख्या में निरंतर वृद्धि, ये भी है। इसके बाद कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, ये भी है, और कुटीर और लघु उद्योगों का पतन हो गया है, यानी 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया नहीं है तो काला बाजारी, ये भी आर्थिक क्रिया है, क्योंकि इसमें क्या होता है धन सामान को इकट्ठा करके उसे बाजार में जब समाप्त हो जाता है तो उसे अधिक रेट पर बेचा जाता है। जैसे उड़िया अभी वर्तमान समय में जो हो रहा है, बड़े बड़े जो होते हैं दुकानदार वो स्टॉक कर लेते हैं, उसे अधिक दामों पर बेचते हैं, उसे ही काला बाजारी कहा जाता है। शिक्षक द्वारा अध्यापन, यानी शिक्षक के द्वारा जो अध्यापन कराया जाता है तो उसका वेतन लिया जाता है, ये भी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। कृषि द्वारा कृषि कार्य, यानी कृषि जब उत्पादित हो जाता है तो उसके बाद भी उसका मूल्य मिलता है, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित है ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था में निवेश और लाभ जैसे आर्थिक चर उदाहरण है, तो यह प्रवाह चर का उदाहरण होता है। किसका? तो प्रवाह चर का। यहाँ पे प्रवाह का लिखा है लेकिन प्रवाह चर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संघीय बजट किसके नेतृत्व में तैयार किया जाता है? भारत का जो संघीय बजट होता है यह वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में तैयार किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी होती है? मध्य प्रदेश की सीमा जो लगती है वह 5 राज्यों से लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा भी 5 राज्यों से लगती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सीमा जो है यह 7 राज्यों से लगती है। अधिकतम पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना है? तो यह जो है कौन सा प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। लक्षद्वीप जो है यह प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है, और लक्षद्वीप समूह जो है यह अरब सागर में स्थित है। अरब सागर किधर है? तो केरल के साइड में।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा है। सिक्किम चीन से भी है, इसकी सीमा लगती, पश्चिम बंगाल से भी है, भूटान से भी है, नेपाल से भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ किस देश के संदर्भ में किया गया है। संबंध के संदर्भ में किया गया है तो चीन। भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को, सीमा रेखा को क्या कहते हैं, डुरंड रेखा। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा रेखा को भी डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे नज़दीक है। तो ग्रेट निकोबार के सबसे नज़दीक जो है यह सुमात्रा है। सुमात्रा जो है ग्रेट निकोबार के दक्षिण में है। नज़दीक यहाँ पे कितना नज़दीक का बात हो रहा है जानते हैं। ग्रेट निकोबार जो है और सुमात्रा, इनके बीच की दूरी जो है 1192 किलोमीटर है। 1192 किलोमीटर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा है। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन राज्य? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इसके बाद है मिजोरम, मणिपुर मिजोरम। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी द्वीप बेरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है। यह भारत में स्थित है और यह जो है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन? बेरन आइलैंड। यह जो है अंडमान द्वीप में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है। देशांतर की बात कहा गया है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम सेतु शुरू होता है। राम सेतु जो है तमिलनाडु के पास रामेश्वरम के धनुषकोटी से ये जो है शुरू होता है। इसके बाद जो है यह कहाँ तक जाता है, तो यह जो है श्रीलंका तक जाता है। श्रीलंका से सटा है राम सेतु ब्रिज। इसे एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा कर्क रेखा से निकटतम है। कर्क रेखा से निकटतम शहर जो है यह कोलकाता है। इन तीनों में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। रेगुर मृदा जो होता है यह काली मिट्टी को कहते हैं, रेगुर मिट्टी। और काली मिट्टी जो है यह कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फसल भारत में रबी यानी शीत की मौसम का प्रमुख अनाज है। शीत के मौसम का प्रमुख अनाज जो है यह गेहूं है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। गेहूं जो है ये रबी फसल है। धान कौन सा फसल है, तो धान खरीफ फसल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी है। जीवामृत तथा बीजामृत पदों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। जीवामृत तथा बीजामृत पदों का संबंध जो है शून्य बजट प्राकृतिक खेती से है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में किसकी किस्में हैं। यह जो है अंगूर का किस्म है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंगूर का किस्म सुल्ताना है, गुलाबी है, काली है और चंपा है, काली चंपा है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय यानी वनडे विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन बनी थी, तो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फणीश्वर नाथ रेणु स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है, तो आंचलिक तथा कीर्ति कार्य के लिए दिया जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, मैला आंचल किसके द्वारा लिखा गया था, तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा। मैला आंचल साहित्य है।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? तो यह 3 लाख रुपये है और इसका कोई फिक्स नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाणक्य पुरस्कार दिया जाता है। चाणक्य पुरस्कार राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा भक्ति साहित्य पर हिंदी में लिखित रचना के लिए दिया जाता है? तो डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? बिहार की पेंटिंग जो है मधुबनी पेंटिंग है। मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। मिथिला मखाना को वर्तमान में जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा जनजातियां अधिकांश बसी है। मुंडा जनजातियां अधिकांश कहाँ बसी है? तो ऑप्शन के अनुसार बिहार में हो जाएगा। सबसे ज़्यादा झारखंड में है मुंडा जनजाति और उसके बाद बिहार में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति जो है वर्तमान में यह संथाल जनजाति है। मुंडा, संथाल, उराव यह तीनों जनजाति बिहार में पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सामा चकेवा लोकनाट्य में मुख्य पात्र कौन होता है? तो यह भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है। कौन? सामा चकेवा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सामा चकेवा जो है यह मुख्य रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के सारण जिले के गांव जो था, गांव सिताब दियारा था, इसी गांव में हुआ था जयप्रकाश नारायण का जन्म। और यह जो है यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पड़ता है गांव सिताब दियारा। और सारण तो बिहार जिले में ही पड़ता है, बिहार का जिला है सारण। अगला क्वेश्चन है कि शोर कुकर की दीवारें और पेंदी किस रंग की होती है? शोर कुकर की दीवारें और पेंदी जो होती है यह काले रंग की होती है, क्योंकि काला रंग जो होता है यह ऊष्मा का अवशोषक होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संक्रामक रोग नहीं है। निम्नलिखित में से संक्रामक रोग जो है यह हृदयाघात यानी दिल का दौरा पड़ना, यह संक्रामक रोग नहीं है। ये जो होता है हृदय में रक्त पहुंचाने वाली धमनियां जो होता है, यह रक्त में कभी कभी रुकावट जो उत्पन्न हो जाता है, इसी के कारण इसे हृदयाघात या दिल का दौरा पड़ना कहते हैं। कोरोना जो है यह वायरस है, संक्रामक रोग है। डायरिया भी संक्रामक रोग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रात में खिलने वाला फूल है। रात में खिलने वाला फूल है रजनीगंधा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजनीगंधा जो है तेज सुगंधित वाला फूल होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अंडा देने वाला जीव नहीं है। अंडा देने वाला जीव नहीं है। व्हेल एक प्रकार की मछली होती है और यह जो है बच्चे को जन्म देती है। किसको? बच्चे को। मछली ऐसे अंडा देती है और कछुआ भी सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है, ये भी अंडा देता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रामचंद्र मांझी किस विधा से संबंधित है? रामचंद्र मांझी किस विधा से संबंधित है? तो यह लोंडा नृत्य से संबंधित है। कौन? रामचंद्र मांझी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। लोंडा नृत्य जो होता है पुरुष महिला के वेश में नृत्य करते हैं, यानी महिला साड़ी पहन लेता है, ये सब पहन के नृत्य करता है, इसे लोंडा नृत्य यानी कहते हैं। लोंडा नृत्य या लोंडा डांस कहते हैं। तो इसके बाद मैथ का प्रश्न शुरू होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।